Hi guys, this is Vikram from Evergreen English YouTube channel, and today I will start third part of pronoun. And if you didn't watch first and second part of pronoun, then go for description and watch first and second part. Then you are able to understand the third part of pronoun. So now we start personal pronoun, and now we understand the rules and regulations of personal pronoun, and it's very important part for every students. So you should watch carefully and don't skip the video, because of reason behind it. If you skip the video, then you will get half knowledge. So you know very well, half knowledge is dangerous to health. So please watch carefully and understand. So now we start personal pronoun and important rules of personal pronoun. तो यहाँ देखें रूल नंबर फर्स्ट। देखिए रूल नंबर फर्स्ट को देखने से पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो पहले समझ लेते हैं। यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है आपका सब्जेक्टिव केस। आपने पढ़ा था पहले फर्स्ट पार्ट व सेकंड पार्ट के वीडियो लेक्चर में प्रोनाउन के कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस होता है आपका सब्जेक्टिव केस। तो हम केवल नॉमिनेटिव केस, कैसे प्रोनाउन का हम नॉमिनेटिव केस के रूप में कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है बी वर्ब कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के रिगार्डिंग। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो ये जो भी कहा गया है इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या कहा गया है कि जब भी आपका अगर स्टार्टिंग पार्ट यानी ये जो आपका सब्जेक्ट गिवन है, ये सब्जेक्ट अगर आपको नाउन गिवन है या फिर प्रोनाउन गिवन है यहाँ पर, और उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर बी वर्ब कौन सी है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, अगर आपको गिवन है इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, और उसके बाद यदि आपको नाउन यूज़ करना है तो आपको हमेशा वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज़ करना है। आपने देखा होगा कई बार सेंटेंसेस में, और आपको यहाँ पर भी ये लगेगा कि सेंटेंस गलत, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस राइट है वो कौन सा है। तो देखते हैं, इट इज़ आई। तो आपने सेंटेंस क्या सुना है अब तक, आपने ये सुना इट इज़ मी, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, और आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ आई, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखें, इट वॉज ही। तो यहाँ पर देखें ये आपका नाउन या प्रोनाउन में से कोई चीज़ यूज़ की है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पर बी वर्ब यूज़ की है। तो बी वर्ब के तुरंत बाद यदि आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो कौन सा केस यूज़ करना है, आपको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो ही लिखा है वो क्या है, राइट है। और अगर आपने बी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा है तो वो क्या आपका रॉन्ग है। तो आई थिंक गाइस ये आपको समझ में आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे एग्ज़ाम में सवाल आ चुके हैं। तो इस रूल को आप याद रखें। रूल नंबर फर्स्ट सिंपल सा है कि आपको जब भी बी वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रोनाउन का कोई भी केस यूज़ करना है तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस ना यूज़ करके वहाँ पर कौन सा केस यूज़ करना है, नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर सेकंड। और रूल नंबर सेकंड में ये गिवन है कि टू बी के तुरंत बाद यदि आपको अगर प्रोनाउन का केस यूज़ करना है तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपको नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है। लेकिन इसका एक रूल है, वो आपको ध्यान में रखना है कि हम ये नहीं कह सकते कि टू बी के हर बार हम तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस और प्रोनाउन यूज़ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ध्यान में रखने हमें कि कुछ जगह पर टू बी के बाद हमें नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है और कुछ जगह पर टू बी के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं टू बी के बाद। और टू बी को हम कहते हैं इन्फिनेटिव केस। इन्फिनेटिव केस का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझे यहाँ पर टू बी का प्रयोग इन्फिनिटी के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि टू बी के पहले अगर वर्ब गिवन हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तब आपको टू बी के तुरंत बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो यहाँ ध्यान से देखें, आई वुड नॉट वांट टू बी ही। अगर आपका यहाँ पर वर्ब है, फिर टू है, फिर वापस वर्ब है, अर्थात कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रखा है तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं बना। इस कारण यहाँ पर कौन से केस का यूज़ किया हमने केस का यूज़ किया है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। तो सेंटेंस क्या है, राइट है।
आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम। तो अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर दिया और इसके पहले क्या वर्ब है, इसका कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं गिवन है, तो फिर यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अब हम समझेंगे रूल नंबर 3 में कि कैसे हम सेंटेंस में टू बी के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 ये है कि टू बी के पहले यदि आपका ऑब्जेक्टिव केस का चाहे नाउन हो या प्रोनाउन अगर गिवन है, तो टू बी के तुरंत बाद अगर आपको जब भी प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ होगा। देखें यहाँ पर रूल को ध्यान से, टू बी का प्रयोग इंफिनिटी के रूप में हो तथा इसके पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल से कि आई नो द मेन। अब आई नो द मेन, नो यानी वर्ब के बाद द मेन यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद आपने यूज़ किया टू बी के बाद अगर आप जो आपका प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस का आएगा, वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या आपका राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट गिवन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई नो द मैन टू बी ही। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, टू बी के बाद अगर आपने नॉमिनेटिव केस यूज़ कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि यदि यहाँ पर वर्ब गिवन है, उसके बाद टू के बाद वापस वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस यूज़ करोगे। और यदि यहाँ पर आपका अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है और फिर टू भी दे रखा है, तो यहाँ पर आप प्रोनाउन में कौन से केस का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 क्या है, देखें यहाँ पर रूल नंबर 4, बी जैसे बी वर्ब, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन या हैव बीन के बाद हु, विच, दैट, इन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रीफली। अभी आप इतना सा जान लो कि हु, विच, दैट का अर्थ जो से निकलेगा, ठीक है, और का यूज़ हो तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि इज़, एम, आर, वॉज, वर यदि गिवन हो तो उसके बाद आपको पता है रूल नंबर 1 में पढ़ा अभी जस्ट आपने कि इसके तुरंत बाद हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो वो का वही रूल यहाँ पर है कि इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर देखें कि ये आपका जो यूज़ हुआ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर ये यूज़ किया आपने और आपने यहाँ पर बी वर्ब का यूज़ किया, तो यहाँ पर जो केस होगा कौन सा केस होगा आपका, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो सेंटेंस क्या आपका राइट है, इट इज़ मी हु हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर दिया कहाँ पर, बी वर्ब के बाद और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग। नेक्स्ट देखें, इट इज़ हिम, तो हिम भी यहाँ पर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। इट इज़ ही हु हैज़ स्टोलन माई पेन, तो सेंटेंस क्या आपका राइट है। अर्थात आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन गिवन हो, और उसके मिडिल में अगर आपको नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना है तो वहाँ पर आपका प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पर कि यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हम प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में यूज़ करें। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कैसे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन किसी कंजंक्शन मतलब एंड, नॉर, इधर और, निदर, नॉर, बट, ये सारे कहलाते हैं आपके कंजंक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वे ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। अर्थात कि यदि वर्ब के तुरंत बाद यदि आपको प्रोनाउन दे रखे हैं और उन्हें एक कंजंक्शन से जोड़ रखा है, तो दोनों ही जो आपके प्रोनाउन यूज़ होंगे वो दोनों ही प्रोनाउन किस केस में यूज़ होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे माई फादर अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट। तो यहाँ देखा आपने कि ये आपका सब्जेक्ट है, अलाउड यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बाद में यदि आपको कोई भी प्रोनाउन गिवन है तो वो आपको कौन सा केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो हर यहाँ पर क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, और मी यहाँ पर क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन मतलब एंड, नॉर, इधर और, निदर, नॉर से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वे नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अर्थात सिंपल सा है कि यदि आपका वर्ब के बाद में भी अगर नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस के माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ही सेव्ड वीणा एंड मी। तो वीणा एंड मी, तो वीणा यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद में यूज़ किया है इस वीणा नाम को, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। Okay guys, in next video lecture I will talk about use of the pronoun
of the possessive case. And if you are new on this channel, then subscribe this channel and click the bell icon for more new updates. And thanks for watching this video.